दिनांक 29/11/2018 खरगोन। कहा हुआ मतदान का बहिष्कार, देखिए एमपी न्यूज़कास्ट की खास रिपोर्ट। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला पहुंचा ग्रामीणों को मनाने। लाख कोशिशों के बावजूद मतदान के लिए नहीं माने ग्रामीण। भगवानपुरा विधानसभा के ग्राम देवली में किया मतदान का बहिष्कार। सड़क की मांग पूरी नहीं होने से चुनाव का किया बहिष्कार। सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर लोगों ने जताया आक्रोश। खरगोन जिले के ग्राम देवली के ग्रामीणों ने विधानसभा में हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। वही खबर की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को मनाने का लाख प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की जिद के आगे किसी की एक न चली और अमले को दबे पैर वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है कि ग्राम देवली में सड़क की समस्या को लेकर ग्रामजनों ने न जाने कितनी बार शासन प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को समय समय पर अवगत कराया और परेशान होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। इस बात से नाराज ग्राम देवली के ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का फैसला ले लिया। मतदान न होते देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन को नाकाम, पीछे पैर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों का मानना था कि एकमात्र सड़क की समस्या को लेकर हमारी सारी उम्र बीत चुकी है और इस समस्या के निराकरण न होने की दशा में सड़क नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ हमने ये फैसला लिया है। एमपी न्यूज़कास्ट से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। पूछूंगा फिर आप अपने वोट का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा रोड नहीं सुधरी रहो। हम भी कम से कम बाहर गांव से आते 20 साल होगा। यहाँ 20 साल होगा रोड ओसो तो रोड कभी बना तो वोट डालेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो सर एक बात बताइए कि देवली ग्राम में आज वोट नहीं डले हैं, मतदान का बहिष्कार किया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी सूचना हमको मिली थी कि आज ग्राम देवली के लोग कुछ सड़क के मुद्दे को लेकर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। उसी के लिए हम यह समझाइश देने के लिए आए थे कि इलेक्शन कमीशन में बहिष्कार करने का एक तरीका और यहाँ पर दिया हो कि आप नन ऑफ द अबाव के जो है बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि एक मैसेज जा सकता है। हमने उसी के लिए यहाँ पर प्रयास किया है। अब देखते हैं ये लोग उसको मानते हैं। सर ये वही लोग हैं जब जन आशीर्वाद यात्रा में आपके द्वारा इनका बैनर पकड़कर नीचे करवाया गया था जिला कलेक्टर और आपके द्वारा, और इन लोगों ने विरोध करा था और बैनर आपने अपने हाथ से छीना था, और आज उन्हीं लोगों को आप मनाने आए हैं। ये कैसा संदेश जाएगा? संदेश की बात नहीं है, यह मुद्दा साफ है कि हर चीज वैधानिक तरीके से होती है। उस समय भी हमने इनसे यही कहा था कि आपकी बात वैधानिक तरीके से उच्च स्तर पर पहुंचाने का हम प्रयास कर सकते हैं। यहाँ भी हम वही बात करने आए हैं कि बहिष्कार का एक वैधानिक तरीका भी है जो हम इनको बताने के लिए आए। ओके सर, थैंक्स। एक मिनट दादा एक बात बताइए कि आज भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के देवली ग्राम में केंद्र क्रमांक 90 पर आप पूरे गांव वासियों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है और पूरे तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हाँ तो रोड हम 78 साल की उम्र हुई साहब, अभी तक रोड नहीं बनी तो हम रोड पर कब चलूंगा देखूंगा काई करे रोड वोट ने नाकी ना उम्र खत्म होने लगी है। उम्र हमारी खत्म हुई गई, वोट ने नाकी ने रोड बनी और नहीं ना, अभी भी 8-10 महीना प्रयास कर ही रहा है। आपको किसी नेता ने आश्वासन दिया क्या? है नहीं, का नेता सब आश्वासन दे तो कौन आओ, कोई नहीं आओ। आपने कई बार जिला प्रशासनिक अधिकारियों को और सीएम महोदय तक शिकायत की, परंतु आप लोगों की रोड की समस्या नहीं हल हुई। क्या इसी संबंध में आपके द्वारा मत का प्रयोग नहीं किया गया? एकासी ने नाखी रहा नहीं, खास बात तो ये अच्छी एकासी वोट नाखी नहीं रहा। क्या नाम है आपका? दौलत सिंह गहलोत। हमने दिया है तो अगर किसी को विरोध करना है तो उसका प्रयोग करें। कर्मचारियों उन पे जबरदस्ती क्यों दबाव बना है? तुम वोट डालो कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी। बात दबाव प्रभाव की है नहीं, बात दबाव देने के लिए नहीं है। हम भी आपको आए को दबाव देने के लिए नहीं आए, जबरदस्ती चलो और करो। हम केवल इसलिए आपको बताने के लिए आए हैं कि आपकी मंशा के अनुरूप एक महिला को उसका पति निकाल देगा। बीजेपी वाले इकट्ठे हुए हैं, बड़ी यहाँ पे सर 50-50 दोनों पार्टियां हैं, लेकिन इस बार सब इकट्ठे होकर हम वाले लोग इकट्ठे हुए हैं।
ये हम आपस में लड़ने वाले लोग इकट्ठे हुए मतदान नहीं तो उसकी करेंगे। शिकायत होगी तो कौन उसको क्या दिलाएगा? ये वही तो दबाव डालने से कर्मचारी दबाव बार बार बना रहे हैं, अब उनको गाँव में आना है। सीएम के पास नहीं जाने दे रहे हैं अधिकारी लोग भी, और उसके बाद आज हमारे पास क्यों आ रहे हैं? जब सीएम साहब की रैली में हमारा पूरा गांव वहाँ पे खड़ा होकर कर्मचारियों में छोटे से दबाव बना हुआ है। अधिकारी हमारी बात नहीं रखने देते और काम करवाने के साथ तरीका नहीं है भाई बात करने का। मैं भी आपके पास इसलिए आया कि ये तरीका नहीं है। आप हमारे पास पहले आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा आप सुन लीजिए फिर आप उसको क्या हुआ सर कि वो आवेदन दिया हमने जिला योजना में भेजा। जिला योजना वालों ने बोला हमारे पास रोड का नहीं है, पीडब्ल्यूडी को भेजा, कुछ पीडब्ल्यूडी वाले बोले हमारे पास रोड का नहीं है, पीडब्ल्यूडी वालों ने उसको फॉरवर्ड कर दिया तो ग्राम सड़क में भेज दिया, बोले हमारे पास रोड का नहीं है। और फिर जैसे बार बार उससे वो हम करते रहे कि भाई हमारे रोड का क्या हुआ, हम लोग पूरे गाँव के लोग गए थे आवेदन दे के आए थे, क्या हुआ जन सुनवाई में। वो बोले कि अभी आपका रोड मंजूरी नहीं हो रहा है तो हम क्या करें बोले। फिर दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारे पास दूसरे ऑप्शन ये बचते थे कि हम किसी के बड़े लो आदमी के पास हमारी बात पहुंचे। जैसे आप बोलते हो कि आप रोड नहीं बना सकते, वो तो हमको भी पता है, गांव वालों को भी, आप लोग बंधे हुए हैं, बहुत सारी बाधाएं वो रहती है आपको। लेकिन हम जैसे सीएम साहब को हमने आवेदन दिया था, फिर उसी दिन बैनर भी लेके गए थे गांव के लोग, भाई वो देख ले तो हमारा रोड बन जाए। उस दिन हमने ऐसा थोड़ी सोचा था कि मतलब हम किसी विरोध कर देंगे, किसी से दुश्मनी निकालना थोड़ी। जब वो यात्रा भी थी तो उस समय भी आप मान के चलो तकरीबन 150 लोगों की अलग अलग समस्याओं को लेकर हमने वहाँ पे कक्ष में सबकी मुलाकात कराई। अरे आपकी नहीं कराई, क्योंकि आपका मेरे पास नहीं आया है ना, उसके पहले हमारे गांव के मेरे पास नहीं आया। लड़कियों के थ्रू दिलवाया था आपके अब वहाँ दिलवाया था, बच्चियों के थ्रू दिलवाया था, वो भी नहीं। हाँ तो नहीं आप नहीं, वो तो पहले दिए थे यहाँ के जो स्थानीय नेता थे। अरे जो भी तो व्यवस्था तो हम ही कर रहे थे कि भाई चाहे नेता लाए तो मेरे पास कोई आदमी थोड़ी ना आएगा। उनको कमरे में बिठा के हर एक के आवेदन, आप भी बता रहे हो कि आपके वहाँ से थे, तो सबको ले लेके अंदर दिखवाए थे, है ना, ताकि उद्देश्य ये है कि वो सही माध्यम से सही तरीके से चले जाए, है ना। तो प्रयास तो हमारे भी यही होते हैं। ये चुनाव होगा, इसका रिजल्ट जो भी रहेगा, आगे क्या होना है, लेकिन तब भी आपके जब भी कोई मांग होती है तो हम तो जो हमारा विधि सम्मत तरीका होता है, जिस तरीके से पहुंचना है, अब इसके बाद चाहे वोट डालो नहीं डालो, इसके बाद भी हमारे पास कोई आवेदन लेकर आओगे, ज्ञापन लेकर आओगे तो हम उसको पहुंचाएंगे। हमारा काम बस ये है कि भाई कानूनी तरीके से सारी चीज़ें सहूलियत हो जाए। आज भी आने का उद्देश्य यही है कि आप कह रहे हो कि आपको बहिष्कार करना है, बहिष्कार करें, कोई विषय नहीं है, है ना। लेकिन बहिष्कार करने का एक तरीका इलेक्शन कमीशन ने खुद ने दिया है, जो इफेक्टिव है, जो बहुत दूर तक मैसेज करता है। तो वो हमारा पुलिया टूटा हुआ है, बहुत परेशानी है। 30 साल हो गए, 30 साल की परेशानी बता रहे हैं। 1 किलोमीटर को लाने ले जाके मंडी में बाइक ले जा सकते हैं, बाइक पे नहीं बैठ सकते।